अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे पहले हम उसका कंटेंट्स देख लेते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली हमने किसके बारे में डिस्कस करना है जी, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, या इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जिस तरह हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने उसमें क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया था, तो इसमें भी सारे उसमें अरेंजमेंट हमने वही करनी है जिस तरह हमने कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए किया था। तो इसमें चंद एक बुनियादी चीज़ें जो डिफरेंस हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली जिनको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की समझ आ गई है ना, उनके लिए ये टॉपिक समझना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसमें हम हेडिंग क्या देंगे जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इनका दूसरा नाम क्या है जी, इनका दूसरा नाम हम रखेंगे जी डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। अब ये है क्या, इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे जी, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। हम इसमें क्या करेंगे जी, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था जी 1886 के अंदर गोल्डस्टाइन ने। किसने डिस्कवर किया था जी, गोल्डस्टाइन ने। अच्छा जी, इसके अलावा इनकी जो चार्ज टू मैस रेशियो है, इसको डिस्कवर किसने किया था जी, वेन ने। कब डिस्कवर किया था, 1888 में। ठीक है जी। और इसके अलावा इसको नाम किसने दिया था, ठीक है जी, इसको नाम देने वाला क्या नाम, प्रोटॉन, ये नाम देने वाला है जी इसको रदरफोर्ड। किसने इसका नाम दिया था जी, रदरफोर्ड। ये चंद एक बुनियादी चीज़ें। तो कैथोड रेज में हमने क्या किया था, उसमें प्रेशर इंतहाई कम रखा था, इसमें थोड़ा सा प्रेशर हम हाई रखेंगे। इसमें जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा हम क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, एज कंपेयर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एज कंपेयर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें हम प्रेशर क्या रखेंगे जी, हाई रखेंगे। इसमें हम जो प्रेशर रखेंगे वो रखेंगे 10⁻⁻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 ⁻
प्रेशर रखेंगे, ठीक है जी। बाकी वोल्टेज उतना ही रखेंगे, कितना रखेंगे 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट्स तक हम इसमें क्या रखेंगे, वोल्टेज रखेंगे। तो इसमें हमने तब्दीली क्या की है, एक तब्दीली की है कि इसमें हमने प्रेशर क्या रखना है, हाई रखना है। इसके अलावा हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो कैथोड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे जी, कैथोड। इस कैथोड में हम छोटे से क्या रख देंगे जी, होल्स रख देंगे। इन होल्स को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है कैनाल, जर्मन लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है जी, कैनाल, ठीक है जी। इन होल्स को क्या नाम देते हैं जी, कैनाल। इसी वजह से इनका दूसरा नाम होगा जी कैनाल रेज, क्या होगा जी, कैनाल रेज। अब कैथोड में ये जो होल्स हैं इसको हम कहते हैं जी परफोरेटेड कैथोड। होल्स की वजह हम इसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे जी, परफोरेटेड। आगे हम क्या लिखेंगे जी, कैथोड, ठीक है जी। तो ये हमने इसमें क्या करनी है, तब्दीली करनी है। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। बाकी उसमें सारा कुछ वही करना है, इलेक्ट्रोड यूज़ करना है, जिस 4 ट्यूब हमने इसमें बनानी है, और इसमें हमने क्या देखना है जी, साथ में वोल्टेज देखना है। इसको भी हम दोबारा डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देख लें। अब इसके अंदर ये हमने क्या यूज़ किया जी, कैथोड यूज़ किया। क्या यूज़ किया, कैथोड। ये बीच में आपको होल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये परफोरेटेड कैथोड है। इस साइड पे आपके पास क्या है जी, एनोड है। ये देखें, ये आपके पास क्या है जी, एनोड है। ये हमारे पास है परफोरेटेड कैथोड। ये हमने बीच में से जो होल्स बनाया है ना, इसको कहते हैं, ठीक है जी। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है जी आपके पास, एनोड। अच्छा जी, आगे इनको हमने किसके साथ अटैच कर दिया था जी, आगे इनको हमने अटैच कर दिया था बैटरी से। किससे अटैच कर दिया है जी, बैटरी से, ठीक है जी। ये देखें, ये इसके अंदर क्या है, बैटरी अटैच है। ये इस तरह आपने इसकी डायग्राम बना लेनी है, बल्कि ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ठीक है जी।
इस साइड पे हमने क्या अटैच कर दिया जी, बैटरी अटैच कर दी है। अब बैटरी की वजह इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी, V से, ठीक है जी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब इसी को आगे हमने क्या कर देना है, डिस्चार्ज ट्यूब में बंद कर देना है। ये देखें, ये हमने इसको डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर दिया, क्लोज कर दिए। ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हो गया, क्लोज होगी। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसके साइज़ को, ये देखें, ठीक है जी। इधर हमने क्या लगाया था, इधर हमने लगाया था वैक्यूम पंप, प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। इसमें ये क्या लग गया है जी, वैक्यूम पंप, ठीक है जी। तो कैथोड रेज में भी हमने यही डायग्राम देखी थी। ये आपके पास क्या है जी, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या है जी, इलेक्ट्रोड, और इसका हमने नाम क्या रखना है, एनोड। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये वाला, ये है नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है जी, नेगेटिव चार्ज वाला, और इसका हमने क्या नाम रखना है जी, कैथोड, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पास ऑन करवाने के लिए ये बतौर ब्रिज का काम करेंगे। और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। इसका काम क्या होता है, टू मेंटेन प्रेशर, टू मेंटेन प्रेशर। और कितना प्रेशर हमने इसमें मेंटेन रखना है, 10⁻⁻1 mmHg। अब कैथोड रेज में हमने कितना प्रेशर रखा था, उसमें हमने रखा जो 10⁻³ से लेकर 10⁻², वो काफ़ी लो प्रेशर था। अब इसमें हाई प्रेशर से क्या मुराद है कि गैस जो है ना, वो क्या होगी, उसकी कंसनट्रेशन कह दें या उसकी क्वांटिटी कह दें, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाई प्रेशर से मुराद क्या है, इसके अंदर गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, गैस ही है ना। ये देखें, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया जी, गैस फिल कर दिया। इसके पीछे हमने क्या लगा दिए थे जी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये देखें, ये इसमें भी फ्लोरिसेंट स्क्रीन अटैच थी, और इस साइड पे भी क्या अटैच है जी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये देखें, इसमें क्या अटैच है जी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको हम नाम देते हैं जिंक सल्फाइड फ्लोरिसेंट स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन। ये किसकी बनी होती है जी, जिंक सल्फाइड की। ये आपके पास क्या है, बैटरी है, और इसमें कितना वोल्टेज आपने अप्लाई करना है, 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक, काफ़ी हाई वोल्ट होता है, ठीक है जी। बाकी सारी वो अरेंजमेंट आपको सेम नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड, इसका हमने क्या नाम रखा जाए जी, कैथोड। अब ज़रा देखें इसमें तब्दीली क्या हुई है। जो ही हम इसमें से हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो कैथोड रेज में हमने क्या किया था, कैथोड रेज में हमने प्रेशर लो रखा था। प्रेशर लो रखने के नतीजे में गैस की जो क्वांटिटी वो भी क्या थी, कम थी। तो इस वजह से वो जो कैथोड रेज थी, ये देखें, अब इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये देखें, जिसको हमने क्या नाम दिया था जी, कैथोड रेज का नाम दिया था। ये आगे क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ये देखें, अब पिछले कैथोड रेज में हमने क्या काम किया था, इधर हमने गैस की क्वांटिटी कम रखी थी, तो गैस की क्वांटिटी कम होने की वजह से इनकी मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आई। अब हमने क्या काम किया, अब हमने इसमें गैस की क्वांटिटी क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। इट मीन्स गैस की क्वांटिटी ज़्यादा करने से मुराद हमने उसका प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। ये देखें, पहले हमने प्रेशर रखा है 10⁻⁻2 mmHg, आज हमने कितना प्रेशर रखा है जी, 10⁻⁻1 mmHg, ठीक है जी। तो इससे ज़्यादा प्रेशर से मुराद हमने इसके अंदर गैस की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसमें क्या चेंजिंग होगी, सबसे पहले देख लें। ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रोड। अब हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया जी, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। ये देखें, ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी। अब इसके अंदर पहले से क्या थे, इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। कैथोड रेज को जब हमने डिस्कवर किया उसी में हमने देखा है। ये देखें, ये इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। ये देखें, अब हमने इसको किससे जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया आगे बैटरी से। इसको हमने किससे जोड़ दिया है जी, बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है जी। बैटरी के साथ हम अटैच करेंगे तो कितना इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 5000 से लेकर
10,000 वोल्ट्स। तो इसके नतीजे में इसमें से ये देखें बैटरी में से भी क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं ना, तो ये भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखें जो उसमें वोल्टेज आ रहा है ना, जो करंट आ रहा है, ये भी क्या है बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाई इलेक्ट्रॉन अब जब मूव करेंगे ये इससे टकराएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेकर इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा। इसी तरह इसमें भी यही तब्दीली होगी। ये देखें इसमें भी ये वायर अटैच है और इसमें भी क्या है ये वायर अटैच है। ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन इधर टकराएंगे, ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी की वजह से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गए हैं, बाहर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ठीक है। अब पिछले एक्सपेरिमेंट में इधर हमने क्या यूज़ किया था, पिछले एक्सपेरिमेंट में जी इधर हमने यूज़ किया था, ये कैथोड है, ये आपके पास क्या है जी एनोड। पिछले एक्सपेरिमेंट में इसको भी हमने क्या किया था जी, परफोरेटेड बना दिया था। ये देखें ऐसे, ठीक है जी, ये हमारे पास है परफोरेटेड। ये रेज क्या कर रही थी, आगे इसमें से क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, कैथोड रेज में गैस की क्वांटिटी कम रखी थी। ये देखें बस एक कुछ ही मालिक्यूल आप इसको इसमें क्या है आपको नज़र आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे। अब ये देखें ये गैस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, गैस के मालिक्यूल में भी क्या है जी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे। ये देखें अब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, बाहर एक्सपेल कर देंगे, गैस के इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सपेल कर देंगे। इधर भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, एक्सपेल। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, एक्सपेल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, एक्सपेल। ये देखें अब यही ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब हमने इनकी चार्ज टू मास रेशियो निकाली थी वो क्या थी, दोनों की सेम थी। इस वजह से हमने क्या कहा था कि कैथोड रेज की नेचर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब यही कैथोड रेज आगे ट्रैवल कर रही थी, ये देखें ऐसे, ठीक है जी। अब जो इससे टकराएंगी वो तो इसके आर पर नहीं जा सकेंगी, लेकिन कुछ कैथोड रेज इसके आर पर चली जाएंगी। ये देखें ये जो हमने इसमें होल्स बनाए हुए हैं, पीछे हमने क्या लगा दिया था जी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का पर्दा लगा दिया था। ये देखें जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो यहाँ पर यूँ ही इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो हमें कौन सा कलर ऑब्टेन हुआ था, ग्रीन कलर, ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या तब्दीली की है इसको ज़रा समझना है। अब यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है किसके अंदर, कैनॉल रेज के अंदर। किस तरह करना है अब थोड़ा सा देखिए। अब हम ये जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ना, पहले हम ये इलेक्ट्रोड क्या यूज़ कर रहे थे, परफोरेटेड, लेकिन इस केस में देखें हम इलेक्ट्रोड परफोरेटेड यूज़ नहीं करें। दूसरी बात हमने इसमें प्रेशर क्या रख दिया है, हाई प्रेशर रख दिया। हाई प्रेशर से मुराद क्या है, हमने उसके अंदर गैस की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इधर गैस के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे। ये देखें अब ये गैस के मालिक्यूल क्या हैं, ज़्यादा हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये गैस के मालिक्यूल इसमें क्या हैं, ज़्यादा है। इसमें वही फिनोमेना होगा, इसमें से ये देखें इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी बाहर, इसके जब ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर। ये देखें ये सारे इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, बाहर एक्सपेल कर दिए। ये देखें इलेक्ट्रॉन एक्सपेल, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन एक्सपेल, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन एक्सपेल। ये देखें अब जो ही गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होंगे, ये देखें गैस का मॉलिक्यूल है, ये उसका सेंट्रल पार्ट है, और ये उसमें क्या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो पीछे क्या बच जाएगा, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा खाली प्लस में। अब ये देखें इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो गई। तो इसके ऊपर ओवरऑल कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, रिमूव कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब उस वक्त हमें नहीं पता था इसमें के इलेक्ट्रॉन की कमी के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात जे थॉमसन कह चुका था, जे थॉमसन कह चुका था। क्या कह चुका था कि एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या ये वाकई में न्यूट्रल है, इस चीज़ को हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हमने काम क्या किया, ये देखें ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किया, स्ट्राइक किया, तो उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर एक्सपेल कर दिया। पीछे क्या बच गया, खाली प्रोटॉन। ये देखें ये उसके ऊपर क्या बच गया, खाली प्रोटॉन, ठीक है जी। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है हमें तो नहीं पता, पार्टिकल है या नहीं है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या फिर हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखें ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रोड कैथोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज।
अब ये जो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही हैं ये चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई हैं, ये गैस के पॉजिटिव में, ये देखें गैसियस साइन, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, पॉजिटिव। अब ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमने नाम दिया था कैथोड रेज। क्या नाम दिया था, कैथोड रेज। अब ये पैदा ज़रूर होंगी लेकिन कम पैदा होंगी, क्यों, क्योंकि हमने उसमें गैस का प्रेशर क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब पीछे ये जो पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस साइड पे अट्रैक्ट करेगा ना, ये देखें पॉजिटिव वाला इस साइड पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये वाला ट्रैवल करेगा, ये गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, ये आगे मॉलिक्यूल है, हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने उसके अंदर क्या है जी, प्रोटॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, आगे यही इलेक्ट्रॉन किस साइड पे अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा एनोड पे, किस पे जाएगा जी, एनोड पे। अब हमने क्या काम किया, इस तरह इधर भी ऐसे ही होगा। अब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल लिया, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब पीछे कौन सा चार्ज बाकी है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें नहीं पता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें इधर फिर हमने क्या रखा था, ये देखें इसमें हमने परफोरेटेड कैथोड रख दिया है। अब आप जानते हैं इस कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये देखें इधर ये भी गैस के मॉलिक्यूल, ये इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है जी। अब ये इस जानब क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जो ही इस साइड पे अट्रैक्ट होंगे, ये देखें बीच में हमने इसमें क्या बना दिए, होल्स बना दिए। ये देखें ये सारे पॉजिटिव इधर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये इसमें से होल्स में से पास ऑन हो जाएंगे। ये देखें ये क्या है, कैथोड है ना, आपके पास क्या है जी, कैथोड। कैथोड कौन सा है, परफोरेटेड कैथोड है। कौन सा कैथोड है, परफोरेटेड। परफोरेटेड मीन्स होल्स, और इन होल्स को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैनाल्स। तो मतलब ये कैनाल में से पास ऑन हो रहे हैं। किस में से पास ऑन हो रहे हैं जी, ये आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ये कैनाल्स हैं। जर्मन लैंग्वेज में इसमें क्या कहते हैं, कैनाल्स, बेसिकली होल्स ही हैं। तो पीछे ये देखें हमने ये स्क्रीन लगा दी है, क्या लगा दी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये देखें अब यही गैसियस आइंस इधर टकराएंगे। ये देखें ये गैसियस आइन, ये भी गैसेस आएंगे, ये इससे क्या करेंगे, टकराएंगे। जो ही ये इससे टकराएंगे, ये कौन सी स्क्रीन है, इधर भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, तो ये इधर भी चमक पैदा करेंगे। उस चमक को हम कहेंगे फ्लैशेस, ठीक है जी। तो ये देखें अब इसमें गैसेस आइन आ रहे हैं ना, ये गैसियस आइन, ये गैसेस आइन, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इधर ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट साइड पे। ये देखें ये गैसेस आइन इधर ट्रैवल कर रहा है, ये इधर पहुँच गया है, हम मज़ीद आगे ये इधर पहुँच गया। ये देखें, ठीक है जी। इसी तरह ये गैसेस साइन, ये देखें ये गैसेस साइन इधर भी टकराएगा, इधर भी टकराएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, एक ही गैसेस हैं, ये ट्रैवल कर रहा है। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से क्या कर रहा है, टकरा रहा है। अब यहाँ पर चमक पैदा करेगा। अब बेसिकली अगर आप गौर से देखें, अब हमें एक नई रेज पैदा हुई। कब पैदा हुई है, जब हमने उसका प्रेशर क्या कर दिया, हाई कर दिया। प्रेशर हाई करने से मुराद हमने उसके गैस की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमें एक नई तरह की रेस मिली है। वो नई तरह की रेस बेसिकली इस कैनाल से होकर गुजरी है ना। अगर ये कैनाल इसमें होल्स ना होते तो यूं ही ये गैसेस साइन जब इधर आएंगे तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसके साथ जब अटैच हो जाएंगे ना, तो पीछे आपको कोई चमक नज़र नहीं आएगी। अब बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं, अगर ये इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसके साथ चमक क्यों नहीं पैदा कर रहे। बेसिकली ये जो आपने कैथोड यूज़ किया ना, इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि अगर इसके साथ कोई पार्टिकल टकराए तो बदले में ये आपको आइडेंटिफिकेशन दे, कोई चमक या कोई रोशनी दे। लेकिन अगर हम इस तरह कर लें कि इनके बीच में सुराख कर दें, ताकि कोई भी अगर नई चीज़ इसमें पैदा हो रही है मिसाल के तौर पर, तो नई चीज़ जो ही इन होल्स में से गुजरे, जो ही वो नई चीज़ इस होल में से गुजरे तो आगे वो किससे टकराए, पीछे हमने ये पर्दा लगा दिया। ये भी जिस तरह ये पर्दा कैथोड को डिटेक्ट करे, मतलब माइन्यूट से पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल भी अगर इधर टकराता है ना जिंक सल्फाइड के ऊपर, वो फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन दे देता है, ग्रीन सी उसमें चमक पैदा कर देता है। सेम इसी तरह ये भी अगर कोई पार्टिकल इसमें से हम ये देखना चाहते थे अगर पैदा हो रहा है, किसके नतीजे में, गैस की आयोनाइजेशन में से। हुई क्या है, बेसिकली ये गैस का मॉलिक्यूल था ना, इसमें से जब आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर ज़हरन कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो आपने तो बेसिकली गैस मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज का मतलब क्या है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद गैस के मालिक्यूल में क्या कोई तब्दीली आई है। अगर वो तब्दीली आई है तो क्या तब्दीली है। तो गैस के मालिक्यूल में ये तब्दीली आई कि उसमें से इलेक्ट्रॉन यूं ही बाहर निकले तो गैस के मालिक्यूल के ऊपर ज़हरन कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर वाकई में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है। बेसिकली ये जो टर्मिनल हमने लगाया हुआ है ना, ये नेगेटिव चार्ज वाला टर्मिनल है, जिसको आपने क्या कहा है, कैथोड। तो कैथोड नेगेटिव है, तो आप जानते हैं कि अपोजिट चीज़ एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट। तो हम ये देखना चाहते थे कि अगर वाकई में उसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरी अपोजिट चार्ज वाली चीज़ उसमें मौजूद है, जिसको अभी आप प्रोटॉन का नाम देती हो, तो उसको बज़ाहिर इसकी तरफ क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। देखें इस इलेक्ट्रोड ने इसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो बीच में हमने क्या कर दिए, होल्स कर दिए। इन होल्स को क्या नाम दिया जाता है, कैनाल्स का। तो इन होल्स से गुजरने के बाद ये देखें, इधर टकराएंगे, ये भी इधर, ये भी इधर। क्या चीज़ टकराएगी, गैस के मालिक्यूल टकराएंगे। क्या टकराएंगे, गैस के मालिक्यूल। किससे गुजर कर टकराएंगे, इन होल्स, इन कैनाल से। इसी वजह से ये सब गैसियस मालिक्यूल से, जो आपके पास क्या थे जी, गैस के मालिक्यूल, अब आपने उनको किन में कन्वर्ट कर दिया, आइंस में। तो यही आइंस आगे किस में से पास ऑन होंगे, कैनाल्स में से, या उसको दूसरा हम नाम क्या देंगे, होल्स में से। अब ये कैनाल होल्स कहाँ पर थे, कैथोड के ऊपर थे, क्योंकि ये गैसियस आइंस किस से गुजर कर आ रहे हैं, कैनाल से या होल से गुजर कर आ रहे हैं। इससे गुजरने के बाद आगे वो किससे टकरा रहे हैं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। किससे, जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, चमक पैदा कर रहे हैं, फ्लैशेस। तो इसी वजह से इनका नाम गैसियस आइंस का, जब ये रेज़ की शक्ल में मूव करेंगे, इनका नाम पड़ जाता है जी कैनाल रेज़, क्योंकि ये कैनाल से होकर गुजर रही हैं, होल से होकर गुजर रही हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं जी, कैनाल रेज़। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी चार्ज टू मास रेशियो या ये किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, कैनाल रेज़। ठीक है जी। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़ को पढ़ा था, कोई इसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं है। ठीक है जी। इधर हम इसको दोबारा भी बना लेते हैं। अब ये देख लें, हमारे पास ये क्या है जी, परफोरेटेड कैथोड है। क्या है जी, परफोरेटेड कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है जी। आगे हमने इसमें क्या कहा है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर रिमूव हो गए। जब ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर देंगे। ये देखें, ये इससे टकराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, रिमूव। इसी तरह ये भी आगे अगले गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो पीछे आपके क्या बच गए थे, गैसेस हैं। ये इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे एनोड के ऊपर। ये देखें, अब हमारी मर्जी है, अगर हम इसमें होल्स कर देंगे तो पीछे हम क्या लगा देंगे, स्क्रीन लगा देंगे। अब ये जो, ये देखें, लेट्स सपोज हमने इसमें होल्स कर दिए, ये देखें। ठीक है जी। होल्स कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके आर पार हो जाएंगे। क्यों इसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें भी हमने होल्स कर दिए ना, तो इसको हमने क्या नाम रखा था, इसका परफोरेटेड कैथोड। अब ये अगर आप परफोरेटेड एनोड यूज़ करेंगे तब आपको ये इसमें, ये देखें, ये इसकी स्ट्राइकनिंग मिल रही है। ये देखें, स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो जिंक सल्फाइड था ना, तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलेंगे, इसके भी फ्लैशेस मिलेंगे, चमक पैदा होगी। तब हम क्या कहेंगे, ये कैथोड रेज हैं। क्या हैं जी, कैथोड रेज। ये बेसिकली कहाँ से निकल रही थी, इनका ओरिजिन क्या था, ये इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना, ये देखें, इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन थे ना। तो कैथोड रेज का जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से ये निकलेंगी, कैथोड रेज का जो ओरिजिन है ना, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोड मटेरियल। क्या है जी, इलेक्ट्रोड मटेरियल, यानी ये इलेक्ट्रोड में से निकल रही थी। साथ साथ आगे यही कैथोड रेज आगे जब गैस में से टकराएंगी, किस में से टकराएंगी, गैस में से, तो उसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इनका ओरिजिन गैस भी है। ठीक है जी। इधर आप कह सकते हैं कैथोड रेज का जो ओरिजिन है, क्या है जी, ओरिजिन है, वो दो तरह का है। एक उसमें क्या है,
इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड से भी पैदा हो सकते हैं, दूसरा ये गैस के मॉलिक्यूल से भी पैदा हो सकते हैं। कौन सी रेज? कैथोड रेज। अगर हम बात करें फिर कैनॉल रेज की, ये जो दूसरी गैस के आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन किससे टकराए है? आगे गैस के मॉलिक्यूल से, उसमें से उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसी इलेक्ट्रॉन को आगे हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेज का। अब ये जो पीछे आपके पास क्या बच गया जी? गैसियस साइन। ये गैसियस साइंस आगे ये देखें, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जी? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये देखें, ये नेगेटिव टर्मिनल कौन सा था? परफोरेटेड कैथोड। क्या था जी? परफोरेटेड कैथोड। ये इसके होल में से आर पार हो जाएंगे। कौन आर पार हो जाएंगे? गैसियस साइन। ये देखें, ठीक है, बहुत सारे आएंगे। ये दोनों आपके पास जो मिल रहे हैं ना, ये क्या हैं? गैसियस आइन। अब आप मुझे बताओ, क्या ये गैसियस आइंस एनोड से आ रहे हैं? नो, ये गैसियस आइंस एनोड से नहीं आ रहे। गैसियस आइंस एनोड से नहीं आ रहे, बल्कि ये गैसियस आइंस कब आ रहे हैं? जब गैस के मॉलिक्यूल से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तब ये गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आइंस में। ठीक है जी। अब यही गैसियस आइंस आगे कहाँ पर जा रहे हैं? परफोरेटेड कैथोड में। किस में जा रहे हैं जी? परफोरेटेड कैथोड में। अब पीछे हमने क्या लगा दिया? ये देखें, ये हमने स्क्रीन लगा दिया। ये देखें, ये इससे स्ट्राइक करेंगे दोबारा, इसमें क्या होगी? चमक पैदा होगी, क्योंकि ये कैथोड के होल्स में से गुजर रहे हैं। इन होल्स का आपने क्या नाम दिया? कैनाल। इसी वजह से ये जो गैसियस आइंस हैं, क्या हैं जी? गैसियस आइंस। आगे ये किस में से गुजर रहे हैं? कैनाल्स में से या होल्स में से गुजर रहे हैं ना। इसी वजह से फिर इसको हम नाम देंगे, जब ये आगे जिंक सल्फाइड से टकराएंगे तब ये आपको क्या देंगे? फ्लैशेस देंगे ना, चमक देंगे। तब इनका हम नाम रखेंगे कैनाल रेज। अब इनका ओरिजिन क्या है? गैसियस साइंस का ओरिजिन का मतलब है ये कहाँ से निकल रही हैं। क्या ये रेज इसमें से निकल रही हैं? पॉजिटिव पोर्शन में से निकल रही हैं? नेवर, पॉजिटिव पोर्शन में से नहीं निकल रही। ये जो रेज निकल रही है ना, इनका जो ओरिजिन है ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इनका ओरिजिन क्या है जी? गैस मॉलिक्यूल। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इससे क्या नतीजा निकला है कि कैनाल रेज जो है ना, क्या है जी? कैनाल रेज बेसिकली ये डिपेंड करती हैं गैस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं जी? गैस के ऊपर। अब दूसरा इसमें ये सवाल आता है कि इनकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि गैसियस आइंस एनोड से नहीं निकल रही। मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड रेज हैं, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही हैं, इसी वजह से उनका नाम क्या हमने रख दिया जी? कैथोड रेज। वो तो चलो बात ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ना कैनाल रेज की, किन की हम बात करेंगे? कैनाल रेज की, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये आगे किस में से गुजर रही, सॉरी, ये आगे किस में से निकल रही हैं? एनोड में से। आपने कभी भी ये नहीं कहना, आपने हमेशा कहना है कैनाल रेज बेसिकली इनका ओरिजिन क्या है? गैसियस आइंस। क्या है जिसका ओरिजिन? गैसियस आइन। बेसिकली ये गैसियस आइन से क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद हम समझ लेते हैं। ठीक है जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये गैस के ऊपर किस तरह डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। ओरिजिन तो आपको पता चल गया ना कैनाल रेज का। कैनाल रेज, इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है जी गैसियस आइन, क्योंकि गैसियस आइन ही आगे क्या कर रहे थे? कैनाल के आर पार गुजर रहे थे। एनोड नहीं गुजर रहा था, गैसियस आइन गुजर रहे थे। ठीक है जी। अब बेसिकली हुआ क्या है? गैसियस आइंस जो थे ना, पूरी की पूरी गैस मूव कर रही थी। किसकी शक्ल में? आइन की शक्ल में। ये देखें, ये पूरी की पूरी गैस ट्रेवल कर रही है इस साइड पे। ठीक है। अब जब ये गैस मूव कर रही है, इसका मतलब इसमें क्या है? हम जानते हैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे इस गैस में, और इसके अलावा इसमें प्रोटॉन भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इसमें क्या मौजूद होंगे? न्यूट्रॉन भी मौजूद होंगे। अब हमने सारे इलेक्ट्रॉन तो बाहर एक्सपेल नहीं किया, हमने तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर एक्सपेल किए थे ना गैस में से या इलेक्ट्रोड में से। इसका मतलब ये जो गैस मूव कर रही है, ये साथ इलेक्ट्रॉन को भी लेकर जा रही है, प्रोटॉन को भी और न्यूट्रॉन को भी। अब हमने क्या कहा था? गैस है या कोई भी मटेरियल है, वो अमूमन क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है जी? न्यूट्रल। कोई भी मॉलिक्यूल हो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे।
ठीक है। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल इस साइड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस साइड पे खाली प्रोटॉन मूव नहीं कर रहे, जहन में रखिएगा, खाली प्रोटॉन मूव नहीं कर रहे बल्कि पूरे का पूरा गैस का आयन मूव कर रहा है, गैस का आयन मूव कर रहा है। इसी वजह से फिर ये जो कैनाल रेज हैं, क्या हैं जी, कैनाल रेज, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बेसिकली प्रोटॉन रेज हैं। आप इस तरह कहेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, कैथोड रेज को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। वो किसके ऊपर मुश्तमिल थी, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन। हाँ, कैथोड रेज जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी वजह से कैथोड रेज के लिए कुछ हद तक आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन रेज भी आप इसको कह सकते हैं, ये बात फिर भी ठीक है। लेकिन आपने कैनाल रेज के लिए कभी भी ये नहीं कहना कि ये प्रोटॉन रेज हैं, ये गलत हो जाएगा। उसकी वजह क्योंकि ये खाली प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। किसकी शक्ल में मूव कर रहा था, आयंस की शक्ल में। किसकी शक्ल में मूव कर रहा था, आयंस की शक्ल में। इसी वजह से कभी भी गलती से कैनाल रेज को प्रोटॉन रेज आपने नहीं कहना, कैनाल रेज को आपने कैनाल ही कहना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि हम इसको प्रोटॉन फिर क्यों कहते हैं। अब सवाल में फ़र्क है, एक है प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन रेज, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इसको भी अभी हम समझ लेते हैं। अब देखें हुआ क्या है, बेसिकली हमने ये कहा है कि जो ही हमने गैस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, जो ही हमने गैस में से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर निकाला है। क्योंकि आम तौर पर गैस है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। अब जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं वो गैस का मॉलिक्यूल ठीक है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, इसका मतलब अगर उसमें कोई अपोजिट चीज़ मौजूद है, न्यूट्रल से मुराद जो नेगेटिव था उसमें क्या होना चाहिए, उतना पॉजिटिव, उतना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जब आपने उसमें से नेगेटिव को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या करवा दिया, एक्सपेल करवा दिया, तो इट मीन्स अगर प्रोटॉन मौजूद हैं, इफ़ पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट, हमें तो नहीं पता ना ये प्रोटॉन ही है पॉजिटिव पार्टिकल, इधर हम लिख देते हैं इफ़ आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट, अगर इसमें पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि आमतौर पर वो क्या था, कोई भी जो गैस या एटम या इनर वो न्यूट्रल था, अगर आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, तब उसको अट्रैक्ट होना चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि ये अपोजिट चीज़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, अट्रैक्ट। तो बेसिकली ये जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये जो गैसेस आइंस है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो चुका है ना, किस में, पॉजिटिव आइंस में। हमें कैसे पता चले कि गैस का आइंस इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि आगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है जी, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ही यही है कि इसमें कोई दूसरी पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पार्टिकल, कोई चीज़ मौजूद है जो उसको मजबूर कर रहा है कि आपने आगे किसकी तरफ मूव करना है, नेगेटिव की तरफ। ये देखें, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, बात समझ आई है। अब ये देखें, यानी जब हमने इसमें से गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज की क्या हो गई है, कमी। इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के बाद उसमें नेगेटिव चार्ज की क्या हो गई है, कमी। अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जो उसको न्यूट्रल कर रही थी, तो असूलन फिर उस पॉजिटिव चीज़ को क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा, क्या हो जाना चाहिए, ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास हो -15 और इधर मैं लिख दूँ +15, इसको ज़रा समझिएगा, ये है -15, इधर क्या है +15। लेट्स सपोज अगर मैं -15 में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ -13। पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, तो जो ही मैंने माइनस की वैल्यू कम किया तो असूलन पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़। कितना टाइम्स, 2 टाइम। ये देखें -13 + 15, आंसर क्या आएगा, +2। बात मेरी समझ आ रही है ना, कि अगर पहले मिसाल के तौर पर इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं, अब इसके इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद अगर कोई उसके बरक्स अपोजिट चीज़ मौजूद है तो उसको क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। पहले तो देखें ना, जितने इलेक्ट्रॉन थे असूलन हमने कहा है उतने ही क्या है प्रोटॉन बराबर। अब हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है,
कम कर दिया है ना, तो इसका मतलब उसमें जो प्रोटॉन की वैल्यू है अगर मौजूद है उनकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, उनकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसके ऊपर हमने कहा है ना प्रोटॉन मीन पॉजिटिव पार्टिकल है ना कोई, तो उसको अट्रैक्ट होना चाहिए आगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वाकई में ऐसा हुआ था। जो ही हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल किया है तो बाकी जो पीछे आइंस बन गया है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था? ये देखिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कौन सा इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली तो गैस का मॉलिक्यूल ही मूव कर रहा है, लेकिन किसकी वजह से मूव कर रहा है? इस प्रोटॉन की वजह से मूव कर रहा है। बात को दोबारा समझिए, गैस का आइंस जो है ना वो बेशक इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। आखिर कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद है ना इस गैस के आइंस में जो उसको नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करने की तरफ क्या कर रही है? मजबूर कर रही है। वो दूसरी चीज़ जो इस गैसियस आइंस को इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवाने में मजबूर कर रही है, बेसिकली वो चीज़ प्रोटॉन है। बेसिकली वो चीज़ क्या है? प्रोटॉन है। इसी वजह से फिर हम कहते हैं जो कैनाल रेज है ना, जो क्या है कैनाल रेज हैं, वो बेसिकली प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन रेज नहीं है। प्रोटॉन रेज से ये मुराद होता है कि इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल कर मूव कर रहा है। प्रोटॉन बाहर निकल कर मूव नहीं कर रहा, बल्कि प्रोटॉन की वजह से गैस का आइंस इस साइड पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है। इसी वजह से कैनाल रेज को हम कहते हैं प्रोटॉन है, लेकिन प्रोटॉन रेज नहीं है। ये बेसिक चीज़ आपको समझानी थी। इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इनकी ये जो चार्ज टू मास रेशियो है, ये क्यों नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको ज़रा समझते हैं कैसे। ठीक है जी, अब ये देखें, चार्ज टू मास रेशियो इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। एक और चीज़ आप लिखिएगा, हैवियर द गैस लेसर चार्ज टू मास रेशियो। किसकी वजह? प्रोटॉन। अब हम कह सकते हैं ना प्रोटॉन रेज नहीं, हम क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन या लेसर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ गैसियस आइंस, ये इसकी वजह से। लाइटर द गैस ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो। अब इसको हमने कैसे समझना है ये देख लें। ठीक है जी, अब इसको हमने इस तरह समझना है, ये देखें जी। मिसाल के तौर पर गैस में हम ले लें जी हाइड्रोजन आयन। ये देखें गैस में सारे के सारे क्या हैं जी? हाइड्रोजन आयन। सबसे हमारे पास फ़िलहाल जो गैस डिस्कवर हुई है सबसे लाइटेस्ट यही गैस है, सबसे हल्की मैस में। अब इसमें से हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है इसमें? प्रोटॉन। अब हमने इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर निकाल लिया कैथोड रेज की शक्ल में। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैथोड रेज की शक्ल में बाहर निकल गया। जो ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये गैस के आयंस क्या करेंगे? मूव करेंगे ना, किसकी जानब? परफोरेटेड कैथोड में। आगे ये स्क्रीन लगी होगी, ये इससे क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। ये देखें ये हाइड्रोजन आयन इधर आ गए, ये देखें ये हाइड्रोजन आयन इधर क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। जब आप इनकी चार्ज टू मास रेशियो निकालोगे ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ H+ फाइन, तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्यों मैक्सिमम मिलेगी? क्योंकि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो तो बाहर एक्सपेल हो गया, पीछे खाली क्या बच गया था? प्रोटॉन बच गया था ना। क्या बच गया था जी? प्रोटॉन। अब हम लेटेस्ट रिसर्च में ये भी जानते हैं H11 प्रोटियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन है। अब इसमें तो न्यूट्रॉन भी नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें थी, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब बेसिकली ये जो H+ का आयंस है ना, इस प्रोटॉन की वजह से मूव कर रहा है ना इस साइड पे। किसकी वजह से मूव कर रहा है? प्रोटॉन की वजह से। क्योंकि ये प्रोटॉन की वजह से मूव कर रहा है और प्रोटॉन के अलावा इसमें बाकी कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है इसके अंदर? प्रोटॉन मौजूद है। इसी वजह से ये जो इनकी रेज की इनकी जो वैल्यू थी वो सबसे क्या आई थी? मैक्सिमम आई थी।
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अब खाली प्रोटॉन की वजह से मूव कर रहा है। अब इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन और बाकी इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं है। इसके बरक्स मिसाल के तौर पर आप ले लें नाइट्रोजन गैस। क्या ले लें जी? नाइट्रोजन गैस। अब इसको समझिए, हो सकता है आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज की शक्ल में बाहर निकाल लें। पीछे आप बेशक इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, लेकिन बाकी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन? N2। अब हम जानते हैं एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास हैं 2 नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसके अंदर प्रोटॉन है। अगर ये न्यूट्रल है तो 7 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन। कितनी इसमें प्रोटॉन होने चाहिए? 14 प्रोटॉन। इसको ज़रा समझिएगा। इसी तरह इसमें एक में भी होते हैं 7 न्यूट्रॉन, दूसरे में भी कितने होते हैं जी? 7 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए हैं जी? 14 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन हो गए? 14 न्यूट्रॉन। अब आपने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो बाकी इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? ये देखें, इसके पीछे बच जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। अब बेसिकली ये बेशक नाइट्रोजन जो गैस है वो आयंस में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन आयंस अब प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से भी तो इधर मूव कर रहे हैं थोड़ा बहुत। इसी वजह से इनकी जो वैल्यू है प्रोटॉन की वजह से वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गए और क्या आ गए? न्यूट्रॉन आ गए। लेकिन हाइड्रोजन वाले केस में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या लिया था? प्रोटॉन लिया था, बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं थी। इसी वजह से ये वैल्यू क्या आई थी? मैक्सिमम आई थी। इसी वजह से फिर हम क्या कहते हैं, ये जो चार्ज टू मास रेशियो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? चार्ज टू मास रेशियो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है जी। अभी मैंने आपको ये भी प्रूफ करवा दे, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। इसके लिए फिर मैंने आपको क्या बताया कि जितना गैस क्या होगी? हैवियर होगी। क्या होगी? गैस हैवियर होगी, उतना क्या होगी? चार्ज टू मास रेशियो लेस होगी। लेसर चार्ज टू मास रेशियो। जितना गैस क्या होगी? लाइटर होगी, उतना उसके अंदर जो इसके वैल्यू होगी चार्ज टू मास रेशियो वो क्या होगी? ग्रेटर चार्ज टू मास। अब लाइटर गैस फिलहाल हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। पीछे हमारे पास क्या है? एक प्रोटॉन ही है ना, तो खाली प्रोटॉन ही होगा। ये देखें, ये जो हाइड्रोजन आगे मूव कर रहा होगा ना, ये खाली प्रोटॉन ही बेसिकली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आगे ये क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी? मैक्सिमम। जो अब सिर्फ और सिर्फ किस वजह से थी? प्रोटॉन की वजह से थी। अब गैस के आइन में ये जो चार्ज टू मास रेशियो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? प्रोटॉन की वजह से आ रही है ना। इसी वजह से फिर कैनाल रेज को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन इसको आप प्रोटॉन रेज नहीं कहोगे। अब इसमें फ़र्क है इस वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आप कोई और गैस ले लेते हैं उसमें प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन बाकी चीज़ें भी तो मौजूद हैं। अब उन तमाम चीज़ों की वजह से गैस काइंड मूव कर, इसी वजह से कैनाल रेज में खाली आप ये नहीं कह सकते कि वो अब प्रोटॉन रेज का मतलब होता है कि ओनली प्रोटॉन मूव कर रहे हैं। ओनली प्रोटॉन मूव नहीं कर रहे, बल्कि प्रोटॉन की वजह से गैस मूव कर रही है। क्योंकि प्रोटॉन की वजह से गैस मूव कर रही है तो कैनाल रेज को प्रोटॉन कहोगे, लेकिन खाली प्रोटॉन मूव नहीं कर रही, इसी वजह से उसको आप प्रोटॉन रेज नहीं कह सकते। बस की उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज़ में हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या आपने इसमें डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब इसके आप देख लें प्रॉपर्टीज़। पहले नंबर पे दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन opposite to कैथोड रेज। ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे अपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज अगर एनोड की तरफ जा रही थी तो ये किसकी तरफ जा रही थी जी? कैनाल की तरफ जा रही थी। दूसरा, दे मेड अप ऑफ प्रोटॉन, या दूसरा आप कहेंगे आफ्टर
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज gaseous ions move due to presence of proton। अब आप ये बेशक कह सकते हैं कि सर उसमें न्यूट्रॉन भी तो मौजूद है, न्यूट्रॉन की वजह से मूव बेशक कर रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, वो तो अपोजिट साइड पे अट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। अपोजिट साइड पे अट्रैक्ट करने वाले प्रोटॉन ही है ना। देखिए ना, हमारे पास ये क्या है, इस साइड पे इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये परफोरेटेड है, ये देखें। अब ये जो गैस का आयन्स मूव करेगा वो न्यूट्रॉन की वजह से थोड़ी मूव करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना वो इस साइड पे अट्रैक्ट होगा ना वो इस साइड पे अट्रैक्ट होगा। इसके ऊपर फिर बाकी क्या बच जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो पहले इस साइड की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पर अट्रैक्ट करने की तरफ जोर लगाएंगे, पीछे क्या बच जाएंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मजबूर कर देंगे उन गैसियस आयन्स को कि आपने कहाँ पर मूव करना है, आपने मूव करना है जी कैथोड की जानब। क्यों कैथोड की जानब मूव करना है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जा रहे हैं आपके पास एनोड के पास। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, एनोड में। पीछे आपके बच जाते हैं न्यूट्रॉन, वो तो हैं ही न्यूट्रल, वो ना इस साइड पे जाएंगे ना इस साइड पे जाएंगे। तो पीछे ये जो गैसेस आइंस बच गए हैं, उसमें ये जो प्रोटॉन की ये जो मौजूदगी है ना, यही क्या करेगी, मजबूर करेगी कि गैसियस आयंस किस में मूव करें, कैथोड रेज। तो हम कह सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज मूव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि ये प्रोटॉन्स की मौजूदगी की वजह से गैसियस आयंस किसकी तरफ मूव कर रहे थे, आगे कैथोड की तरफ। इसी वजह से फिर हम कहते हैं कैनाल रेज। इनका दूसरा नाम हमने क्या रखा था, कैनाल रेज। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर निकलकर मूव नहीं कर रहे, बल्कि प्रोटॉन की वजह से ये रेज मूव कर रही थी। इस वजह से हमने कहा कैनाल रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इसके 3 पॉइंट हो गए हैं। मज़ीद नेक्स्ट अगले पॉइंट्स भी देखें आप इसके, ठीक है जी। इनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये भी जिंक सल्फाइड से टकराएंगे और वहाँ पर क्या पैदा होगी, फ्लैशेस। और अहम पॉइंट जो 5वां है, देयर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब कैथोड रेज की नेचर ऑफ गैस या इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं कर रही, इनकी चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। और ये अगर होगी हैवियर गैस तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, लेसर। अगर आपके पास होगी लाइटर गैस, क्या होगी, लाइटर गैस, तब आपके पास चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये पॉइंट होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। फिर हमने लाइटर गैस में क्या लिए थे, हाइड्रोजन आइंस लिए थे ना। यही गैसेस आइंस की शक्ल में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और अब हम जानते हैं इसमें खाली क्या होता है, प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसी वजह से ये जो कैनाल रेज जो किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, बेसिकली हाइड्रोजन गैस की वजह से, उनका मास भी यही होगा। अब हम जानते हैं ना कि कैनाल रेज जो हैं वो भी तो बेसिकली प्रोटॉन से मिलकर बनी है, तो इनका मास भी क्या होगा, जो प्रोटॉन का मास होगा, सबसे ये मास आएगा, ठीक है जी। ये इनकी ये वैल्यू आ गई। अब चार्ज टू मास रेशियो इनकी फिक्स नहीं होती, वो आप उसकी नहीं निकाल सकते, हम प्रोटॉन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर फिर चार्ज क्या होगा, +1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये इसके ऊपर क्या है जी, चार्ज की वैल्यू है। चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करे, डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। हैवियर गैस होगी लेस चार्ज टू मास रेशियो, लाइटर गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो इसकी क्या होगी जी, ग्रेटर हो जाएगी। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा इसका जो मास होता है, अब हम कैनाल रेज को क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं जी, प्रोटॉन, क्योंकि इसी की वजह से ये रेज क्या कर रही है, मूव कर रही हैं। तो हम कहेंगे मास ऑफ
प्रोटॉन इज़, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1840 और कुछ में लिखा हुआ है 1837, दोनों ठीक है। mass of proton is 1840 or 1837 times greater than cathode rays। कैथोड रेज या फिर हम इसमें क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो इनका मैस क्या होता है, एक प्रोटॉन का जो मैस हम AMU में अगर लें वो होता है 0.0073 AMU, 1.0073 AMU, और यही हाइड्रोजन गैस के आइंस का भी यही मैस होता है, ठीक है जी। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ जी तो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।